हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करते हैं माई एक्सप्लोरेशन झारखंड पे। और आज हम लोग दोस्तों जो पढ़ने वाले हैं, ये मैं हूँ झारखंड बुक के बारे में लेकर वीडियो बनने वाली है। ठीक है, सारा जो है मैं हूँ झारखंड। आप जानते हैं कि झारखंड में जो बुक चल रही है मैं हूँ झारखंड, काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में है और नई बुक है। ठीक है, और अच्छे से संकलन भी किया गया है इसमें। जितने भी बुक हैं झारखंड को सभी को देखते हुए इस बुक को बनाया गया है और एक कहा जाए कि ये संग्रहित है। इससे पहले दोस्तों हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग जो है तीन चार टॉपिक तो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो करने वाले हैं कंप्लीट वो है जनगणना को। ठीक है, और इससे पहले जो है झारखंड के नामांकन के बारे में देखें, यहाँ का जो सैफिल्ड, यहाँ का नया पुराना नाम को देखें, भारत को जो सैफिल्ड है उसको क्यों कहा जाता है और कैसे कैसे उसका नाम था। फिर जो उसके अलावा जो है जमशेदपुर जो पिट्सबर्ग है उसको कैसे और क्यों उसको कहा जाता है पिट्सबर्ग, ये सारे हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। और दोस्तों मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि सभी लोग बोलते हैं कि सर आप तो पढ़ा देते हैं लेकिन रिवीजन करने के लिए हमें पीडीएफ चाहिए। तो मैं आपको जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम में डाल देता हूँ। टेलीग्राम आप ज्वाइन कैसे होइएगा, तो जस्ट डिस्क्रिप्शन में देखिएगा दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहता है, तो आप वहाँ जाके टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो आप डायरेक्ट जाइए और टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा माई एक्सप्लेनेशन झारखंड। ठीक है, सर्च करना है माई एक्सप्लेनेशन झारखंड और सीधे जाके ज्वाइन हो जाना है, तो वहाँ से भी आ जाएगा, कोई बीच में दिक्कत होने वाली है नहीं। एक ही चैनल है माई एक्सप्लेनेशन झारखंड पे। चलिए हम लोग आगे करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जो हैं झारखंड की जनगणना को, ऐसे झारखंड के नामांकन को अच्छे से हम लोग पढ़ चुके थे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग सभी जो है शहर का स्थल का उपनाम हो गया, अन्य उप प्रमुख नाम हो गए, और जो प्रमुख पुराना एवं नया नाम है इसे भी कंप्लीट कर चुके थे। इसके अलावा झारखंड का सैफील्ड, भेंडरा, बोकारो को, भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर को कंप्लीट करते हुए हम लोग झारखंड के राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक को भी अच्छे से कवर किए दोस्तों। इसमें बहुत सारा फैक्ट है और अच्छे से फैक्ट हैं जिसे हम लोग को जानना चाहिए, इसे बता दिया गया है। जो नहीं देखें, ठीक है, पिछला वीडियो पे जाइए और वहाँ से देख लीजिए। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों झारखंड की जनगणना 2011। आज हम लोग इसे अच्छे रूप से कंप्लीट करेंगे। आपको करना क्या है कि हेडफोन लगाइए कान पे और एक कोने में बैठ जाइए, ताकि जो है इसे आराम से आप देख सके और समझ सके, ताकि बाद में आप इसे अच्छे से रिवीजन कर सके। रिवीजन की बात रहेगी दोस्तों तो पीडीएफ डल जाएगी, जो आज हम पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम में जाना है, सर्च करना है माई एक्सप्लेनेशन झारखंड और सीधे ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जो जनगणना में ये पढ़ना हम लोग को, यहाँ क्या लिखा हुआ है सो देखते हैं आराम से। जनगणना 2011 देश की 15वीं एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, 2011 में जो जनगणना हुआ था ये देश का 15वां जनगणना था। और जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद अगर काउंट करें तो ये 7वें नंबर का, आज़ाद देश का 7वां नंबर, और कुल बोलेगा तो 15वीं जो है ये जनगणना थी अपने, जो 2011 में हुआ था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है केंद्र सरकार को संविधान में अनुच्छेद 246 में देश की जनगणना का उत्तरदायित्व दिया गया है एवं 7वीं अनुसूची की संघ सूची क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यानी कि जो केंद्र सरकार है दोस्तों, ठीक है, वो जो जनसंख्या कराती है वो अनुच्छेद 246, ठीक है, 246 2 का टेबल पढ़ दीजिएगा, 246। ठीक है, इसमें आपकी जनगणना हो जाएगी क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो जनगणना हो जाएगा 246। इसी के तहत जो है वो जनगणना कराती है। और जनगणना किस अनुसूची में दोस्तों, तो जो है जनगणना ये 7वीं अनुसूची में है। देखिए मैं खास फैक्ट नहीं बताऊंगा, बहुत सारा फैक्ट बनते हैं, लेकिन जो बुक में है मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में जो है हमारी जनगणना आती है और अनुच्छेद 246 में आता है आज़ाद देश का 7वीं। और बोलेगा कि अपना अगर बोलेगा कुल में कितना है, यानी कि भारत की कितने नंबर की है, तो ये 15वें नंबर का है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये, अगला जो है आगे लिखा हुआ है कि गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अधीन 1961 में जनगणना विभाग गठित किया गया एवं इसका शीर्ष अधिकारी महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, कि जो जनगणना है किसके अंतर्गत आता है, जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखना कि गृह जो जनसंख्या है ये गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और जो 1961 में जनगणना विभाग का गठित किया गया था, जनगणना जो विभाग है दोस्तों इसका गठन कब किया गया था, 1961 में किया गया था। और जो इनके शीर्ष अधिकारी होते हैं जो जनगणना करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो जनगणना का जो इसका भार संभालते हैं, वो होते हैं महारजिस्टर्ड एवं जनगणना आयुक्त। ठीक है, महारजिस्टर और जनगणना आयुक्त, जो दो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो जनगणना का कार्यभार संभालते हैं। जनसंख्या कितनी हो चुकी है अपने झारखंड जो पूरा देश की,
ये अगर कोई संभालता है तो वो है महा रजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे ये लिखा हुआ है यहाँ से कुछ जो है फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है जनगणना का थीम। दोस्तों जब जनगणना हर एक चीज़ की थीम होती है, तो जनगणना का थीम क्या रखा गया था? जनगणना 2011 का जो थीम था दोस्तों वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसे वीवीआई मार्क रखिएगा। जनगणना की थीम क्या था? तो हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, ये जो है 2011 की जनगणना थी। आज जनगणना के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो भारत का जो है शायद ही भारत जो है बहुत ही तेज़ से बढ़ रही है और ये जो है नंबर 1 पे आ चुकी है। जनगणना 2021 जो 2021 में जनगणना हो रही है या हुई है, ठीक है, रिपोर्ट अभी नहीं आया है। तो जनगणना 2021 में जो है इसका थीम रखा गया था वो है जन भागीदारी से जन कल्याण। VVI आने वाली जो है किसी भी आप एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम का एक क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2021 का थीम क्या है? ये बेस्ट क्वेश्चन में से एक है। इसका थीम था जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण, ये इसका थीम था। 2011 का पूछेगा तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, 2021 का बोलेगा अभी का बोलेगा तो जन भागीदारी एवं जन कल्याण, जन का भागीदारी और जन कल्याण, ये वर्तमान का थीम है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। आगे लिखा हुआ यहाँ पे प्रमुख परिभाषाएं, कुछ जो है वो प्रमुख परिभाषाएं हैं। हम लोग जो है इस परिभाषा को समझेंगे ताकि आने वाली जो शब्दावली हैं उसे हम लोग समझ सकें कि वो शब्द क्या बोल रहे हैं। जैसे कि जनसंख्या घनत्व लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट जनसंख्या घनत्व ना लिखकर वो जनसंख्या होता क्या है पहले आप इसे समझ लें। जनसंख्या घनत्व ये होती क्या है? जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है किसी विशेष क्षेत्र या देश के प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या से है। यानी कि विशेष क्षेत्र कोई एक खास क्षेत्र में निवास कर रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई में जितने व्यक्ति रहते हैं उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। फिर से समझिएगा, 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसके बीच में जो भी लोग रहते हैं इसे हम लोग कहते हैं जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व निकालते कैसे हैं? तो कुल क्षेत्रफल जो भी हम लोग निकालने वाले, अभी जो भारत का कुल क्षेत्रफल है और कुल जनसंख्या जो है, ठीक है, तो कुल जनसंख्या को हम लोग कुल क्षेत्रफल से भागा दे देंगे तो 1 किलोमीटर स्क्वायर पे कितना व्यक्ति रहते हैं वहां से पता चलेगा जनसंख्या घनत्व। इसे समझना होगा दोस्तों, ठीक है। कुल क्षेत्रफल को भागा देंगे किस में? कुल जनसंख्या में। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर पे कितने व्यक्ति रहते हैं ये हमारा निकलेगा और वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है लिंगानुपात। अब लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं तो इसको समझना होगा। तो लिंगानुपात से तात्पर्य है कि प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या, 1000 पुरुष पे कितने स्त्री आ रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं लिंगानुपात कहते हैं। अब लिंगानुपात निकालेंगे कैसे? तो स्त्रियों की संख्या में भागा देंगे पुरुषों की संख्या। क्यों? क्योंकि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, तो स्त्रियों की संख्या में भागा देंगे पुरुषों की संख्या और गुना कर देंगे 1000 से 200, तो मेरा आएगा लिंगानुपात। फिर समझिएगा, स्त्रियों की संख्या में हम लोग भागा देंगे पुरुषों की संख्या से, तो वहाँ से निकलेगा क्या? मेरा लिंगानुपात निकलेगा। जनसंख्या एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है और बहुत भर के क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों इसे। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि शिशु लिंगानुपात। अब शिशु लिंगानुपात किसे? अब लिंगानुपात तो समझ लिए, अब शिशु लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो शिशु लिंगानुपात से तात्पर्य है कि 1000 बालकों, बालक तो समझ में आ रहा है, 1000 बच्चे, 1000 बालक, वो भी कितना उम्र का? 0 से 6 उम्र का। 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछता है कि हम लोग शिशु लिंगानुपात में कितने वर्ष के बच्चे को शामिल करते हैं? 0 से 6 वर्ष को बच्चे को हम लोग शामिल करते हैं शिशु लिंगानुपात में। तो 0 से 6 वर्षों की तुलना में उसी आयु के समूह के बालिकाओं की संख्या से है। जो भी 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें से हमें जो है शिशु लिंगानुपात निकालते हैं। जैसे कि शिशु लिंगानुपात का फॉर्मूला होता है बालिकाओं की संख्या, कहीं ना कहीं ऊपर जो महिलाएं उधर थी यहाँ पे बालिकाओं लिखा हुआ है, तो बालिकाओं की संख्या 0 से 6 वर्ष की और बालकों की संख्या 0 से 6 वर्ष को और गुना करना है 1000 से, ठीक है, निकल जाएगा शिशु लिंगानुपात। फिर से बालिकाओं की संख्या जो 0 से 6 वर्ष की है उसे भागा देंगे बालकों की संख्या जो 0 से 6 वर्ष का है और गुना कर देंगे 1000। 1000 से गुना करना जरूरी है, ठीक है, लिंगानुपात निकाल रहे हैं 1000 पे, इसीलिए तो 1000 पे हो जाएगा मेरा, तो इसी गुना कर देंगे 1000, तो मेरा निकल जाएगा क्या? शिशु लिंगानुपात निकलेगा। आगे लिखा हुआ है साक्षरता दर। अब ठीक है, हम लोग को जानना है कि साक्षरता दर होती क्या है। तो साक्षरता दर से तात्पर्य है कुल जनसंख्या
में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली साक्षरों की प्रतिशत से है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही हिट क्वेश्चन में से एक आता है दोस्तों। 7 वर्ष का आयु का लिया जाता है, ठीक है। 7 वर्ष तक जो व्यक्ति पढ़ा हुआ है या उससे अधिक तक अगर कोई व्यक्ति साक्षर है तो साक्षरता दर में वो शामिल होते हैं। जैसे कि साक्षरता दर निकालते हैं हम लोग कैसे दोस्तों, क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि साक्षरता दर होने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए, कम से कम जो है 7 वर्ष होना ही चाहिए। साक्षरों की कुल संख्या, साक्षरों की संख्या यानी कि कुल साक्षर कितना है, ठीक है, उसमें भागा देंगे हम लोग 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या से। 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या कितने हैं उसे हम लोग भागा देंगे और गुना करेंगे 100 से, तो मेरा निकल जाएगा क्या, साक्षरता दर निकला, क्योंकि दर यानी होता है प्रतिशत, तो प्रतिशत से मतलब कि होगा तो 1000 से गुना करेंगे हम लोग। तो 1000 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं दर निकाल रहे हैं, दर का परसेंटेज होता है। तो साक्षरों की संख्या बटा 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या हम लोग भागा देंगे और गुना करेंगे 100 से, निकलेगा साक्षरता दर। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, निरक्षर मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, किसी उम्र का व्यक्ति जो पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता निरक्षर कहलाता है। निरक्षर हम लोग कहते किसे हैं कि किसी उम्र के व्यक्ति पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, निरक्षर कहलाता है। जैसे कि नहीं होता है कि पढ़ लिए, जैसे कि हमको जो है एक गिनती आ रहा है, सभी लोगों को गिनती आता है पूरा भारत में, किसको नहीं गिनती आता। एक भिखारी या एक जो अनपढ़ होता है उसे पता होता है कि 10 रुपया क्या होता है, 15 रुपया क्या होता है, लेकिन उसे बोल दिया जाए कि 10 लिख के दिखाएं, 20 लिख के दिखाएं, 50 लिख के दिखाएं, 1 करोड़ 1 लाख लिख के दिखाएं, तो वो नहीं लिख सकता है। तो वही बोल रहे हैं कि जो लिखने नहीं जानता है उसे कहते हैं हम लोग निरक्षर कहते हैं। लिखना नहीं जानता, सिर्फ पढ़ना जानता है तो निरक्षर में ही काउंट होगा। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लिखना पढ़ना जानते हो एवं विद्यालय भी जाते हैं लेकिन वे निरक्षर कहलाते हैं। देख रहे हैं, 6 वर्ष से कम उम्र का बच्चा जो होता है वो स्कूल जाता है, लिखता पढ़ता भी है, लेकिन वो निरक्षर में काउंट होता है दोस्तों। देख रहे हैं, अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दे किसी को तो उसका क्या हाल होने वाला आप सोच सकते हैं। 6 वर्ष से कम के आयु के बच्चा सभी निरक्षर है, क्यों ना वो पढ़ रहा है, वो निरक्षर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। 5वां क्लास के बच्चा को बोलिएगा कि वो साक्षर है तो गलत बोल रहे हैं आप। जो 5 वर्ष के आयु बच्चा है तो गलत बोल रहे हैं। 6 वर्ष के आयु बच्चा है तो ठीक है, क्योंकि 6 वर्ष से कम के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। 6 वर्ष अगर जो हो गया तो वो साक्षर है, 6 वर्ष से कम है यानी कि 5 वर्ष तक है तो वो निरक्षर में आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे लिखा हुआ है दशकीय वृद्धि दर क्या होती है। दशकीय नाम ही पता चल रहा है कि 10 वर्ष में होगा। देखते हैं, जनसंख्या में 10 वर्षों के बीच हुई प्रतिशत वृद्धि को प्रदर्शित करता है। देखिए दशकीय वृद्धि दर, फिर से दर आया तो ये भी प्रतिशत को दिखाएगा, और 10 वर्ष में जितना प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई उसे कहते हैं दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। दशकीय वृद्धि दर वर्तमान जनसंख्या बटा पूर्व जनसंख्या, ऐसे ही निकालेंगे ना, कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ। तो जो पहले अभी अभी जनसंख्या वृद्धि होकर ज़्यादा हो गई है, पिछला बार जनसंख्या कम थी तो वृद्धि कितनी हुई है। तो जो वर्तमान संख्या है उसमें पूर्व वाली संख्या को माइनस करेंगे और पूर्व वाली संख्या से भागा देंगे, और दर निकालना है तो गुना करेंगे 100 से, मेरा निकलेगा दशकीय वृद्धि दर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है महाविभाजक वर्ष। इसे दोस्तों आप स्टार मार के रखिएगा, ये जो है स्टैटिक जीके में आता है कि महान विभाजक वर्ष जो है दोस्तों वो है वर्ष 1921 को जनसंख्या के इतिहास का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। इसे गांठ बांध कर याद रखिएगा कि महान विभाजक वर्ष जो है 1921 की जनसंख्या को कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1911 से 1921 में 10 वर्षों का अंतराल है, तो 1911 से 1921 के दशक में ऋणात्मक हो गई थी, बढ़ना चाहिए था बल्कि बढ़ा नहीं वो घट गया, इसलिए कहा जाता है महान विभाजक वर्ष। 1911 से 1921 को कहा जाता है महाविभाजक वर्ष, क्योंकि 1911 से 21 में जो वृद्धि हुई थी वो ऋणात्मक में हुई थी दोस्तों, यानी कि घट गया था। जबकि 1921 के बाद देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, और 1921 जो एक ऐसा डेट है दोस्तों वहाँ पे घटा था, और 1921 के बाद जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है। तो विभाजक के काम कौन सा वर्ष किया, 1921 किया, तो 1921 याद रखना है। 1921 अगर आपको ऑप्शन में नहीं देता है तो 1922 जरूर ऑप्शन में देगा, और आपको याद रखना है कि हम दो हमारे दो, वहाँ से महान विभाजक आपको जो है याद वहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। तो 1922 या 1921 आपको याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला आ चुका है जनसंख्या 2011 अंतिम आंकड़े। जनसंख्या जो 2011 का है अंतिम आंकड़े, उसमें झारखंड की जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता दर के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत की नहीं है,
हम झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से दोस्तों। तो झारखंड की जनसंख्या कितनी है, घनत्व जनसंख्या घनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है और साक्षरता कितना है, इसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। देखते दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा जो है आप लोग अपना क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो है पूरा पीडीएफ आपको देखना पड़ेगा। ये हो गए जिले वाइज, ठीक है। यानी कि गुमला में कितना आबादी है, गुमला में कितना पुरुष है, गुमला में कितना महिलाएं हैं, गुमला में से कितना साक्षरता दर है, गुमला में कितना लिंगानुपात है, गुमला में कितना घन जो है जनसंख्या घनत्व है। तो सभी जिले के बारे में से बोला गया कि सभी अपना अपना जिला के बारे में जो है सभी को अपना देख लीजिएगा। हो सकता है अगर आप होमगार्ड का तैयारी करें तो वहाँ पूछ दे, ठीक है। तो आप अपने जनसंख्या अपने जिला को देख लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ और आप देखते चले जाइएगा। जो भी आपका जिला है आप अपना याद जरूर रखिएगा। और जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पे है और जनसंख्या सबसे कम कहाँ पे है, तो उसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और इसके लिए आता है झारखंड के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे जिले, ठीक है। जो मैं बोल रहा था कि जो सबसे अधिक जहाँ कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे है, उसे तो आपको याद रखना होगा ना। तो आइए जानते हैं हम लोग झारखंड के सबसे बड़ा और सबसे छोटे जिले, ठीक है। रांची देखते हैं। रांची में जनसंख्या जो है दोस्तों वो है 29,14,253। जनसंख्या सबसे अधिक अभी जो है दोस्तों कहाँ पे, रांची में है। रांची में जनसंख्या कितना है, 29,14,253 है। और इसके साथ रांची नंबर 1 पे आ चुकी है। इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही पूछा दोस्तों, इसे आपको याद रखना होगा कि रांची जिले की जनसंख्या कितनी है, 29,14,253 है। आगे देखते हैं। दूसरा नंबर पे आता है धनबाद, तीसरा में आता है गिरिडीह और चौथा में आता है पूर्वी सिंहभूम। फिर से सबसे अधिक जो है वो रांची में है जनसंख्या, क्योंकि राजधानी है तो जनसंख्या ज़्यादा होगा। फिर धनबाद, वो भी जो है विकसित क्षेत्र है तो धनबाद में भी सबसे अधिक जनसंख्या है। फिर गिरिडीह चला जाएगा और फिर चला जाएगा एक पूर्वी सिंहभूम। तो इस तरह से जनसंख्या सबसे अधिक रांची में हो जाएगा। रांची में 29,14,253 है, धनबाद में 26,84,487 है, गिरिडीह में 24,45,474 है और पूर्वी सिंहभूम में 22,93,919 है। तो पूछता है जनसंख्या के दृष्टि से जो है जिला को सजाने के लिए, तो सबसे पहला रांची है, फिर धनबाद है, गिरिडीह है, फिर पूर्वी सिंहभूम है। आगे देखते हैं। ये हमारा ठीक है, इस तरह से ये दिखाया गया मैप के द्वारा। चलिए इसको हटाते हैं, आगे देखते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दोस्तों वीवीआई क्या रखिएगा, न्यूनतम और अधिक थोड़ा सा देख लेना है आपको। तो लोहरदगा में कितना है दोस्तों, सबसे कम है लोहरदगा में है और कितना है 4,61,790। सबसे कम लोहरदगा में है कितना, 4,61,790 लोहरदगा में है। इसके अलावा आपको किसी की जनसंख्या नहीं पूछेगी। लोहरदगा कितना, 4,61,790। सबसे छोटा सबसे कम जनसंख्या जो है वो लोहरदगा में है। लोहरदगा के बाद कम कहाँ पे है, तो खूंटी में है। खूंटी के बाद फिर सिमडेगा में है और चौथा में जो है सबसे कम जनसंख्या वो कोडरमा में है। तो पहला सबसे कम कहाँ पे है, लोहरदगा। उससे कम कहाँ पे, उससे अधिक खूंटी, फिर सिमडेगा और फिर कोडरमा। तो इस तरह से सबसे कम लोहरदगा में हो जाता है और सबसे अधिक रांची में हो जाता है। इसकी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे था, रांची में, फिर धनबाद में, धनबाद के बाद कहाँ पे गया था, गिरिडीह, और गिरिडीह के बाद फिर पूर्वी सिंहभूम। तो ये जनसंख्या सबसे अधिक था वो रांची का था और लगातार घटते गया। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे, लोहरदगा में है। उसके बाद थोड़ा सा अधिक खूंटी और फिर सिमडेगा और कोडरमा। तो इसे याद रखना होगा चारों। आगे देखते हैं हम लोग, ये हो गया जनसंख्या वाला। आगे देखते हैं हम लोग, यहीं पे बगल में दिया हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। अब घनत्व पे देखते हैं तो सबसे अधिक घनत्व कहाँ पे है, तो सबसे अधिक जो घनत्व है दोस्तों धनबाद में है और धनबाद में है कितना, 1316 जो है ये हमारा धनबाद में, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद में है, 1316 है। उसके बाद उसे कम थोड़ा बोकारो में है, फिर रामगढ़ में और फिर पूर्वी सिंहभूम में है। तो ऐसे आपको याद रख लेना है। धनबाद में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, कम से कम सबसे अधिक जहाँ है उसे तो याद रखिए, बाकी बात चार को जो है धीरे धीरे आप याद रख लीजिएगा। आगे लिखा हुआ है दोस्तों कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है दोस्तों वो पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक लिंगानुपात है। वहाँ का लिंगानुपात जो है 115 है दोस्तों। 1000 लिंगानुपात किसे कहते हैं, अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़े थे। लिंगानुपात हम लोग कहते हैं 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं, उसे हम लोग कहते हैं लिंगानुपात। तो वहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम में दोस्तों 1000 पुरुष पे 1005 महिलाएं हैं, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में। तो 1005 इसका पश्चिमी सिंहभूम में, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद सिमडेगा में है दोस्तों, फिर खूंटी में, फिर गुमला में है लिंगानुपात के रिलेटेड।
आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है सजाने के लिए देता है, ठीक है, इसलिए आपको सभी याद रखना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाली जिला कौन सा है? तो न्यूनतम सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो सिमडेगा में है, ठीक है। जनसंख्या सबसे कम सिमडेगा में ही था, और जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम कहाँ पे? तो सिमडेगा में ही है कितना? ये भी पूछता है बहुत ज़्यादा। 159 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं वहाँ पे, 159। तो 159 कहाँ का है? सिमडेगा का है, 159 है दोस्तों। उसके बाद लातेहार है, फिर गुमला है, फिर पूर्वी सिंहभूम है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। अब जो है कहाँ का जो है लिंगानुपात कम है, अधिक लिंगानुपात कहाँ था? तो पश्चिमी सिंहभूम में। और कम लिंगानुपात कहाँ पे? तो धनबाद में जो है सबसे कम लिंगानुपात है। कहाँ पे? धनबाद में। कितना है दोस्तों? 909। 1000 पुरुष पे 909 महिलाएं हैं। कहाँ पे? धनबाद में। तो ये 909, और ये होगा धनबाद में सबसे कम लिंगानुपात है। फिर रामगढ़ हो जाता है, फिर बोकारो है, फिर देवघर है। चारों याद रखना पड़ेगा। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे? तो धनबाद में है। उसके बाद बगल में रामगढ़ में है, फिर बोकारो और फिर देवघर में दोस्तों। आगे क्रम में देखते हैं दोस्तों, आगे है साक्षरता दर एक नज़र में। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं साक्षरता दर एक नज़र में, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसमें है पुरुष साक्षरता दर, यानी कि जो मेल जो यहाँ पे अगर यदि लिटरेसी दर रेट देखेंगे तो 67.3% 2001 में था, और 2011 में बढ़कर हो चुका है 76.84। 2011 वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अगर यदि आयु का दिमाग खराब हुआ तो 2001 का भी पूछ सकता है। तो वो हो गया हराने का तरीका, एक नहीं तो कि हम हरा के तो रहा, तो ये हो गया उस तरीका से कि 2001 का बताओ, ठीक है। तो उस समय यार वो पूछ भी सकता है, ठीक है, पिछला का पिछला क्या था, कितना बढ़ा, तो दोनों का जो है बीच का डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो 2001 में था 67.3%, और 2011 में है 76.84%। बहुत ही इंपॉर्टेंट। महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 2001 में था 38.9%, 2001 में 38.9%, और 2011 में था, 2011 में हो गया है 55.42% महिलाएं का, 55.42% ये साक्षरता दर हो गई है। आगे है ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? तो 45.7% है। 2001 में था 45.7%, और 2011 में हो गया है 61.1% जो है दोस्तों, ये 2011 में हो गया है। नागरीय जो नगर है दोस्तों, ठीक है, उसमें 79.1%। देखें नगर तो विकसित क्षेत्र रहता है, तो वहाँ पे साक्षरता दर जो है दोस्तों 79.1% है। 1% जो है 2001 में था, और 2011 में जो है वो 82.3%। ठीक है, 2011 में कितना है? 82.3% ये जो है 2011 का है दोस्तों। तो इसे जो है आप PDF में डाल दूंगा, तो वहाँ से रिवीजन लगातार करते रहिएगा, तो आपके दिमाग में धीरे धीरे ये सेट हो जाएगा, और आंकड़ा देखने के बाद आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, यानी कहाँ कहाँ जो है जनसंख्या कम है, ठीक है। तो सबसे कम हम दोस्तों लोहरदगा में है, फिर खूंटी, सिमडेगा, पटना हम लोग पढ़ चुके थे। आगे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये सभी तो पढ़ चुके थे। ओह शायद PDF जो है ऊपर क्यों चला गया था। चलिए, सर्वाधिक साक्षरता जो है, हाँ एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रांची है। सबसे अधिक जो साक्षर है वो रांची है। रांची कितना साक्षर है? तो 76.06% जो दोस्तों वो रांची साक्षर है। रांची कितना साक्षर है? तो 76.06% जो है रांची साक्षर है। और उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे पूर्वी सिंहभूम। तो सबसे अधिक जो अगर पढ़ा लिखा है तो रांची, आप जानते ही है रांची जो है तो डेवलप एरिया है, तो वहाँ पे वो तो होना संभव, मतलब कि पॉसिबल है। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम जो है वो 75.49% है। फिर धनबाद है, फिर रामगढ़ है। रामगढ़ दोस्तों छोटा सा होने के बावजूद भी ये साक्षरता दर में जो है चौथा नंबर प्राप्त करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे जो है 73.17% जो लोगों पढ़े लिखे हैं। तो पहला सबसे अधिक कहाँ पे पढ़ा लिखा है? रांची में, फिर पूर्वी सिंहभूम में, फिर धनबाद में, और फिर रामगढ़ में। यानी जो ज़्यादा विकसित है जो दोस्तों वो लोग ज़्यादा पढ़े हुए, जैसे कि आप जानते हैं रांची काफ़ी विकसित है, पूर्वी सिंहभूम भी विकसित है, धनबाद तो कहना ही नहीं है। रामगढ़ रांची के काफ़ी नज़दीक होने के कारण से इसका भी साक्षरता दर जो है उस पर प्रभाव पड़ा, और ये चौथे नंबर पे आता है। आगे देखते हैं न्यूनतम साक्षरता दर, यानी कहाँ पे जो है कम साक्षरता दर रहता है दोस्तों। तो जो न्यूनतम साक्षरता दर है वो है पाकुड़। पाकुड़ में सबसे कम साक्षरता दर है। पाकुड़ का है कितना? 57.06% जो दोस्तों वो पाकुड़ का साक्षरता दर है, ठीक है, 57.06%। साहेबगंज का, उसके बाद आता है साहेबगंज 60.34, फिर गोड्डा 67.84, और चतरा जो है 59.92%। तो मैं आपको बता देता हूँ
कि आपको जिला का नाम याद रखना है कि सबसे न्यूनतम जो है, सबसे कम कौन पढ़ा लिखा है, तो पाकुड़। इसे तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। कम से कम आपको पाकुड़ को याद रखना पड़ेगा। और इससे ज़्यादा आप अगर याद रख सकते हैं तो चारों जिला का नाम याद रखिए, प्रतिशत में सिर्फ पाकुड़ का याद रखिएगा, और आपको याद रखने की कोई आवश्यकता है नहीं। आगे देखते हैं हम लोग, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम मतलब कि कम जो साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, सबसे कम। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, सबसे कम जो साक्षरता दर वाला जिला है यानी कम पढ़ा लिखा है, वो पाकुड़ है कितना प्रतिशत पाकुड़ का, 48.82% जो है पाकुड़ का है। 48.82% पढ़ा लिखा पाकुड़ है। सब उसके बाद आता है साहेबगंज, फिर गोड्डा और फिर पश्चिमी सिंहभूम। देखें पूर्वी सिंहभूम जो है पढ़े लिखे में आ रहा था दूसरे नंबर पे, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम जो है वहीं पे चौथा नंबर पे आ रहा है और कम साक्षरता दर में आता है दोस्तों। तो दोनों तो काफ़ी नज़दीक है, फिर भी दोनों के बीच में डिफरेंस आसमान और ज़मीन का है। पूर्वी सिंहभूम ज़्यादा पढ़ा लिखा है और पश्चिमी सिंहभूम जो है दोस्तों वो उनसे कम पढ़ा लिखा है। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक जो पुरुष कहाँ पे पढ़ा लिखा मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, रांची सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, सबसे अधिक जो साक्षरता दर वो रांची का है, तो रांची का भी जो है सबसे अधिक जो है साक्षरता दर होगा। उसी तरह से जो है इसको सजा दिया गया है। सिर्फ लास्ट में जो है दोस्तों इसे देख लेना है। आगे लिखा हुआ है कि न्यूनतम साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है, तो पाकुड़ में। ऐसी भी आप पहले भी जान रहे थे कि पाकुड़ में सबसे कम साक्षरता दर है, उसके बाद जो है साहेबगंज में है, फिर गोड्डा और फिर पश्चिमी सिंहभूम में। आगे क्यों देखते हैं, आगे क्यों आता है सर्वाधिक, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, यानी कि सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है, किस जिला का जो है क्षेत्रफल वो सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कहाँ का है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वो हमारा पश्चिमी सिंहभूम का, आपको पता ही होगा। तो पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्रफल है कितना, तो 7224 है। इसे तो आपको स्टार मार के रखना है, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है पश्चिमी सिंहभूम का है कितना, 7224 इसका क्षेत्रफल है। फिर गुमला आता है, फिर रांची, फिर गिरिडीह और फिर पलामू। तो इस तरह से जो है ये घटते हुए जाता है। तो सबसे बड़ा जो है पश्चिमी सिंहभूम में है कितना, 7224 है। और 24 जिले का आपको जो है क्षेत्रफल भी याद रखना है दोस्तों, तो मैं उसके लिए स्पेशल क्लास बना ही दूंगा। गुमला का कितना है, 53-60, रांची का है 50-91, गिरिडीह का है 49-62 और पलामू का है 43-93। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो है क्वेश्चन ये है कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है जिसका क्षेत्रफल कम है। तो सबसे कम क्षेत्रफल है रामगढ़ का, रामगढ़ का है कितना, 1341। तो VVI ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे कम किसका क्षेत्रफल है, रामगढ़ का कितना है, 1341 है। उसके बाद कोडरमा आता है सबसे कम क्षेत्रफल में से दूसरे नंबर, लास्ट से दूसरे नंबर पे 1494 है। फिर लोहरदगा है 1502 है, फिर पाकुड़ 1506 है, 1806 है, फिर जामताड़ा जो है वो 1811 है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, और महत्वपूर्ण तथ्य में देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के मामले में झारखंड 14वें नंबर पे है, यानी जनसंख्या के मामले में झारखंड कितवें नंबर पे है, तो जनसंख्या के मामले में झारखंड जो है 14वें नंबर का है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद जो है ऐसा हुआ है कि जनसंख्या का जो जनसंख्या की दृष्टि से ये 14वें नंबर का हो जाता है। जनसंख्या राज्य की जनसंख्या, झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2.72% दोस्तों। और VVI मार्क रखिएगा इस क्वेश्चन को, आयोग जो है बहुत ही पूछ भी लिया है और फिर से पूछेगा कि झारखंड की जनसंख्या जो है वो कितना प्रतिशत है भारत की, तो 2.72% है। जबकि 2001 में आई जो है 2.62% था। तो 0.10% का वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है, तो 0.10% का जो है दोस्तों वो वृद्धि हुई है। था कितना 2011 में है कितना, 2.72% है। 2001 में था कितना, 2.62% था। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है कुछ लिखा गया था, यहाँ पे लिखा गया है कि राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 22.42 है, यानी कि जो 10 वर्षों में वृद्धि हुई है वो 22.42 की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो दशकीय वृद्धि दर है कितना, ये भी क्वेश्चन जो दोस्तों पूछेगा ही पूछेगा। जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। दशकीय वृद्धि दर हुआ कितना है, तो 22.42% का वृद्धि हुआ है, जो देश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का 17.7% अधिक है। और देश का पूरा भारत का बोलेगा कि जनसंख्या वृद्धि दर है कितना, तो पूरा भारत का 17.7% जो है पूरा भारत का वृद्धि दर है। जबकि वहीं पे दशकीय वृद्धि दर अपने झारखंड का 22.42% है, ठीक है। आगे देखते हैं, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा है। सबसे अधिक कहीं जनसंख्या वृद्धि हुआ है दोस्तों, तो वृद्धि हुआ है कोडरमा में। हुआ कितना है कोडरमा में, तो 43.42, एक हटा दीजिए, 43 के बाद एक हटा दीजिए तो 42 हो जाएगा। तो 43.42% जो है दोस्तों कोडरमा में वृद्धि हुआ है। और भारत में टोटल कितना वृद्धि हुआ है, 17.2%।
और झारखंड में जो है कितना वृद्धि हुआ है 22.42%। कोडरमा में जो है 43.42% का वृद्धि हुआ है। जबकि सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है धनबाद है। धनबाद में सबसे कम जनसंख्या की वृद्धि हुई है, कितना हुआ है 11.99%। 11 गुने 9 कीजिएगा तो 11.99, तो 11.9% जो है ये धनबाद में वृद्धि हुई थी। आगे देखते हैं, अगला है ये लिखा हुआ है कि झारखंड के राज्य में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या 1981 से 1991 में 24% हुई थी। यानी झारखंड में सबसे अधिक जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई थी दोस्तों, वो कब हुआ था 1981 से 1991 में जो है हुआ था। कितना प्रतिशत हुआ था 24% हुआ था। और कब हुआ था 24%, ये हुआ था 1981 से 1991 में। यहाँ पे जो है 1981 से 1991 दोस्तों याद रखना है, 1981 से 1991 में। और वृद्धि कितनी हुई थी 24% की जो वृद्धि हुई थी। ये झारखंड की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर में से काउंट किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि झारखंड में जनसंख्या सबसे अधिक कब वृद्धि की गई थी या तो कब वृद्धि हुई थी, तो 1981 से 1991 में वृद्धि हुई थी। कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तो उसमें 24% की वृद्धि हुई थी दोस्तों। ये तो हम लोग पढ़े झारखंड की जनसंख्या जो सबसे वृद्धि हुई थी उसके बारे में पढ़े थे दोस्तों, कि सबसे अधिक जो वृद्धि हुई थी 1981 से 1991 में हुई थी। लेकिन वहीं पूछेगा कि जनसंख्या सबसे कम वृद्धि कब हुई थी। झारखंड राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन सा है, तो झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जो प्रमंडल है दोस्तों वो है पलामू। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन सा है, तो पलामू है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना कि आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या वाला कोई प्रमंडल है कितना, प्रमंडल 5 है। उस 5 में से कहाँ पे जनसंख्या सबसे कम है, तो पलामू प्रमंडल में जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, आगे है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल जो है उत्तरी छोटा नागपुर है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे बड़ा जो है दोस्तों वो उत्तरी छोटा नागपुर है। आप जानते ही है कि सबसे बड़ा जो है उत्तरी छोटा नागपुर है। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे जनसंख्या अधिक है, और जनसंख्या जब अधिक है, ठीक है, तो भाई बोल रहा है कि जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, तो जनसंख्या प्रमंडल में भी जो है उत्तरी छोटा नागपुर ही होगा। सबसे कम कहाँ पे होगा, पलामू प्रमंडल में सबसे कम, और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में सबसे अधिक। आगे जनसंख्या 2011 के समय राज्य की जनगणना का महानिदेशक सुनील कुमार वर्मा थे। क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे कि 2011 में जब जनगणना हो रही थी उस समय जो महानिदेशक थे वो कौन थे, तो सुनील कुमार वर्माल थे। एक क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन में से एक है दोस्तों कि 2011 में जो जनगणना हो रही थी उस समय महानिदेशक कौन थे, तो 2011 में जब जनगणना हो रही थी उस समय महानिदेशक सुनील कुमार वर्णवाल थे। आगे दोस्तों विवरण के में कुछ दिया गया है, इसे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि जनगणना 2011 में एक साइड 2011 है, एक साइड 2001 है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ है, तो 2010 में 23.3% की हुई है। कम से कम 2011 का आपको याद रखना होगा दोस्तों। 2001 का जो है आप सुन लीजिए, अलग बात है, लेकिन 2011 में जो है आपको याद रखना है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में कितनी हुई थी, तो 22.42। इसका जो है सही उत्तर होगा। जनसंख्या घनत्व 2001 में 338 था, लेकिन 338 से जो है 2011 में बढ़कर हो गया है 414। कितना बढ़कर हो गया है, 414 बढ़कर हो गया है। लिंगानुपात 2001 में 941 था, लेकिन 2011 में लिंगानुपात झारखंड का हो गया 949, एक कम, नहीं तो 950 हो जाता। ठीक है, तो 949 जो है बिल्कुल सही है। सभी क्वेश्चन पूछे, देख रहे हैं दोस्तों, सभी में स्टार मार्क रखा हुआ, कितना क्वेश्चन पूछा होगा यहाँ से। शिशु लिंगानुपात 965 2001 में था शिशु लिंगानुपात, वर्तमान में हो चुका 948। एक कम, लिंगानुपात 949, तो एक कम कर दीजिएगा तो वो शिशु का हो जाएगा, तो हो जाएगा उसका 948। कोई दिक्कत दोस्तों। आगे है कि साक्षरता दर देखेंगे तो 2001 में था 53.56%, और वर्तमान में यानी 2011 में हो गया है 66.41%। तो ये सभी जो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 66.41% जो है वर्तमान में हो चुका है। जनसंख्या कितना था, 2,59,45,829, ये 2001 का था। वर्तमान में 3,29,88,134। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसे आपको याद रखना ही होगा। 3,29,88,134 लगातार बोलिएगा, ये अपने आप आपको याद होते हुए चला जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला दिया हुआ झारखंड में देश में रैंकिंग, यानी जो अपना झारखंड है वो देश में इसका क्या रैंक रहा है, तो किस क्षेत्र में जनसंख्या की दृष्टि से 14वें नंबर का है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार से 10वें नंबर का है, जनघनत्व के अनुसार से 14वें नंबर का है, लिंगानुपात के अनुसार से जो है दोस्तों ये 17 नंबर का है। ठीक है, लिंगानुपात के अनुसार से यह 17वें नंबर का है। साक्षरता दर के अनुसार से यह 32 नंबर का है। क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही सटीक करके लिखा गया है यहाँ पे। साक्षरता दर के अनुसार जो है 32वें नंबर का है अपना झारखंड, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वें नंबर का है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है दोस्तों 15वां नंबर का है। ये तो ये सभी आपको याद रखना होगा, सभी को आपको याद रखना होगा।
बार बार रिवीजन कीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आगे लिखा हुआ है, बस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, माई एक्सप्लेनेशन झारखंड सर्च कीजिएगा। राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, राज्य में जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है उसको लेकर कुल जनसंख्या जो अनुसूचित जाति का है वो कितना है अनुसूचित जाति का, तो 29,85,664, 29,85,664 जो है दोस्तों, ये अपने अनुसूचित जाति का जनसंख्या यानी कि SC का जनसंख्या कितना है, तो 29,85,644 है। कुल जनसंख्या में वृद्धि कितनी की हुई है, तो 12.1% का जो है वृद्धि हुआ है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों, तो जो SC है कुल जनसंख्या का प्रतिशत में 12.1% है। पुरुष संख्या कितना है अनुसूचित का, तो 20,43,458 और महिला जो है 19,42,186 है। आपको याद रखना है कुल कितना है और प्रतिशत कितना है, बाकी पुरुष महिला का आपको याद रखने की कोई आवश्यकता है नहीं। दशकीय वृद्धि कितना हुआ है, 25% का वृद्धि, दशकीय वृद्धि जो हुआ है 25% की हुई है, तो इसे याद रखने की कोई आपको आवश्यकता है नहीं। आगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि सबसे अधिक जो SC है दोस्तों वो कहाँ पे है, तो पलामू में सबसे अधिक है, फिर धनबाद में, फिर चतरा में, फिर गिरिडीह में। यहाँ पे जो है सबसे अधिक SC है। SC सबसे अधिक कहाँ पे होगा, तो पलामू में होगा, ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद जो है धनबाद में है, फिर चतरा में है, फिर गिरिडीह में। लेकिन आपको जो है जो दोस्तों पलामू आपको याद रखना है, ठीक है, VVI कर लीजिएगा। सबसे अधिक जो SC है कहाँ पे, तो पलामू में है, सबसे अधिक SC पलामू में है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूनतम SC वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम जो है वो लोहरदगा है, ठीक है। सबसे कम SC कहाँ पे, तो सबसे कम SC है दोस्तों वो लोहरदगा में है, फिर खूंटी है, फिर पाकुड़ है, फिर गुमला है, ठीक है। और SC सबसे अधिक था कहाँ, सबसे अधिक था SC पलामू में, ठीक है, और सबसे कम जो है वो लोहरदगा में है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग, अनुसूचित जाति SC का प्रतिशत वाले जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक कहाँ पे था, चतरा में था, तो चतरा में प्रतिशत भी सबसे अधिक होगा। कितना प्रतिशत अच्छा चतरा में, तो 32.65% जो है दोस्तों चतरा का जो SC का प्रतिशत है वो है 32.65% है। ये सब याद रखने की कोई आवश्यकता है नहीं। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला यानी कि प्रतिशत के आधार पर बोल रहा है कि सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पे है, तो सबसे कम जो अनुसूचित जाति दोस्तों वो पाकुड़ हो जाएगा। प्रतिशत की दृष्टि से दोस्तों, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जो अनुसूचित जाति है वो कहाँ है, तो सबसे कम अनुसूचित जाति जो है पाकुड़ में, बिल्कुल सही उत्तर होगा। और सबसे कम प्रतिशत में बोला है इसीलिए पाकुड़ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, आगे ये है अनुसूचित जनजाति। अब ST में हम लोग आ चुके हैं। ST की कुल जनसंख्या है कितना, तो 86,45,042 कितना है दोस्तों, 86,45,042 है। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा ये कि ST जो है दोस्तों कितना है ST, तो ST अपना हो जाता है 86,45,042 है। कुल जनसंख्या वृद्धि, कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 26.2% जो है ये अनुसूचित जाति जो है 26.2% जो है दोस्तों, ये कुल जनसंख्या का 26.2% जो है ये हमारा ST हो जाता है। पुरुष का जनसंख्या 43,15,407 है, महिला का जो है 43,29,635 है। दशकीय वृद्धि जो है हुआ है दोस्तों वो 25% का दशकीय वृद्धि हुई है, किसमें, अनुसूचित जनजाति में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, सबसे अधिक जो है ST कहाँ पे, तो सबसे अधिक ST जो है रांची में है, फिर पश्चिमी सिंहभूम, फिर गुमला, फिर पूर्वी सिंहभूम। लेकिन रांची आपको याद ही रखना होगा दोस्तों, ठीक है। सबसे अधिक ST कहाँ पे, रांची में। रांची में है कितना ST लोग, तो 10,42,016, 10,42,016 जो है इतने लोग ST हैं। और ये ST कहाँ के हैं, तो ये जो है सभी रांची के हैं दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग, आगे आता है न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या। सबसे कम जो है वो ST कहाँ पे है, किस जिला में है, तो सबसे कम ST जो है वो कोडरमा में है, उसके बाद चतरा में है, फिर हजारीबाग में और फिर देवघर में। तो सबसे कम ST कहाँ पे है, तो सबसे कम ST जो है दोस्तों वो कोडरमा में है। कोडरमा में मात्र 6,903 ही है सबसे कम, देख सकते हैं कितना कम आंकड़ा है, बाप रे बाप, पूरा लगता है कि बहुत ही कम, ज़्यादा है, वो आपको वहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। कोडरमा में जो है 6,903 इसका जनसंख्या है ST का। आगे देखते हैं दोस्तों, सर्वाधिक, देखिए लंबी वीडियो बनेगी, जनसंख्या का है इसीलिए। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी ST प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो खूंटी है दोस्तों, 73.25% है। क्या ये सभी तो हो गया था शायद ना। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति तो ये कोडरमा का है, 0% में है, ठीक है। तो प्रतिशत में देख लीजिएगा, खूंटी में जो है 73.25% है। उसी तरह से जो कोडरमा में जो है सबसे कम, तो कोडरमा में है
सबसे कम जो है दोस्तों कहाँ पे, कोडरमा में है। कोडरमा है कितना, 0.96% जो है कोडरमा में है। सबसे कम अनुसूचित जो जनजाति है वो प्रतिशत के आधार पर भी कम है और जनसंख्या के आधार से भी कम है। कौन, कोडरमा है। फिर चतरा, फिर हजारीबाग, फिर धनबाद है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है ग्रामीण एवं नगरीय संरचना। अब किस तरह से जो है ग्रामीण और नगर जो है, ग्रामीण और नगर इसके बीच की संरचना कैसी सो देखेंगे। तो कुल जनसंख्या कितना है, 3,29,88,134 कुल जनसंख्या है। कुल नगर में जो रहने वाला जनसंख्या कितना है, 79,13,061, 33,061, 79,33,061 जो है दोस्तों ये नगर में रहने वाली जनसंख्या है। नगरीय जनसंख्या है कितना, 24% दोस्तों। इसे याद रख लीजिएगा कि जो नगर वाला जनसंख्या है यानी कि 79,33,061 जो है ये प्रतिशत में कितना प्रतिशत है, तो ये 24% है दोस्तों। नगरीय पुरुष इसे पूछेगा नहीं, ठीक है। कुल ग्रामीण पुरुष भी नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो ग्रामीण जो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जो ग्राम में जनसंख्या है दोस्तों वो कितना प्रतिशत है, तो 76% जो लोग दोस्तों ग्राम में है, और जो बचा 24% ये हमारा शहर में हो जाएगा दोस्तों। आगे लिखा हुआ है कि ग्रामीण पुरुष कितना है, तो 1,87,76,484 और महिलाएं कितना है, तो 1,22,78,557। अच्छा पूछेगा नहीं लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो कौन सा जिला में सबसे अधिक जनसंख्या, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है गिरिडीह में है, फिर पलामू में है, फिर रांची में है और फिर हजारीबाग में। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ग्राम में यानी जो गांव होता है वो सबसे अधिक गांव कहाँ पे है, तो सबसे अधिक जो गांव है जनसंख्या के मामले में वो गिरिडीह है दोस्तों। गिरिडीह जो है वो गांव के मामला में सबसे आगे है, यानी कि सबसे अधिक अगर कहीं पे जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कहाँ पे, तो गिरिडीह से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो ए में है, यानी गिरिडीह जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम जो है वो गिरिडीह में है। उसके बाद पलामू में से भी कम जनसंख्या है, रांची में भी है, हजारीबाग में भी है। आगे देखते हैं। आगे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या जो है वो कौन सा जिला पाया जाता है, तो लोहरदगा में, फिर खूंटी में, फिर रामगढ़ में, फिर सिमडेगा में। यहाँ पे जो दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या का थोड़ा कम पाया जाता है। कहाँ पे, लोहरदगा में, फिर खूंटी में, फिर रामगढ़ में और फिर सिमडेगा में जो है यहाँ पे जनसंख्या क्या होती है, कम पाई जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देख सकते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा, सबसे अधिक जो नगर है वो कहाँ पे है, तो धनबाद में है। सबसे अधिक नगर जो है वो धनबाद में है, फिर पूर्वी सिंहभूम, फिर रांची और फिर बोकारो। ये सही पूछने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो सबसे अधिक जो है नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है, तो धनबाद में। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या जो है कहाँ पे रहते हैं, तो नगर में जो जनसंख्या सबसे अधिक रहते हैं वो धनबाद में रहते हैं। आगे क्रम में पढ़ते हैं दोस्तों। और आगे जो है न्यूनतम जो नगरीय यानी कम नगरीय जनसंख्या जो वाला जिला है कौन सा है, तो सबसे कम जो नगरीय जिला है वो सिमडेगा है। ठीक है, सबसे कम नगर है वहाँ पे सिमडेगा में जो है सबसे कम है। और सबसे अधिक कहाँ पे था, तो पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक है। और जो सिमडेगा है यहाँ पे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला में आता है कौन, सिमडेगा आता है। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे अधिक जो है नगरीकृत जिसे किया गया है कौन सा जिला है, प्रसिद्ध है, तो धनबाद है, पूर्वी सिंहभूम है, या तो फिर बोकारो और रामगढ़। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने बताया कि सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाला जिला कौन सा, सबसे अधिक जो नगर है वो कौन सा प्रतिशत में सबसे आगे है, तो आपको पता है धनबाद है, फिर पूर्वी सिंहभूम है। पूर्वी सिंहभूम के बाद जो है दोस्तों वो कौन सा है, तो बोकारो है, फिर रामगढ़ है। और इसका जो है प्रतिशत आपको याद रखने की कोई आवश्यकता है नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। आगे आता है न्यूनतम नागरिकृत वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम जो नागरिकृत हुआ है गोड्डा में हुआ, क्योंकि गोड्डा जो है ज़्यादा वहाँ पे अनपढ़ लोग ज़्यादा होते हैं, सबसे कम लोग वहाँ पे होते हैं पढ़े लिखे, इसीलिए सबसे कम जो नागरिकृत होगा वो गोड्डा होगा, फिर गढ़वा, फिर चतरा, फिर गुमला होगा। आगे देखते हैं। आगे है न्यूनतम नागरिक वाला जनसंख्या वाला जिला, तो ऐसा हो ही गया था। आगे लिखा है दोस्तों कि झारखंड राज्य का नागरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में 27वां स्थान है। इसे भी याद रख लीजिएगा कि झारखंड राज्य का जो नागरीय जनसंख्या है उसके अनुसार से यह देश के 27वां नंबर पे आता है। क्या नंबर पे आता है, तो 27वां नंबर पे आता है। झारखंड राज्य के नागरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में 27वें स्थान पर प्राप्त करता है। किसके अनुसार से, नागरीय जनसंख्या की दृष्टि से। आगे लिखा हुआ है दोस्तों
केंद्र सरकार द्वारा कुल 6 जिले अर्थात रांची को, गुमला को, सिमडेगा और साहिबगंज, पाकुड़ को अल्पसंख्यक केंद्र घोषित किया है। ये बोल दिए कि यहाँ के जो है यहाँ अल्पसंख्यक ज़्यादा है। किन किन जिलों में अल्पसंख्यक ज़्यादा हैं? तो रांची में, गुमला में, सिमडेगा में और साहिबगंज में यहाँ पे ज़्यादा अल्पसंख्यक केंद्रित हैं। कहाँ पे? एक तो हो गया अपना रांची हो गया, रांची के बगल में हो गया गुमला है, सिमडेगा है, रांची है और सॉरी रांची नहीं है, साहिबगंज है और पाकुड़ है। साहिबगंज और पाकुड़ है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो है आपसे ये पूछा जा रहा है कि धार्मिक जनगणना 2001 के अनुसार से, ठीक है, जो धर्म वाला हुआ था काउंट हुआ होगा, तो धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार से हिंदू की जनगणना है कितना दोस्तों? हिंदू 67.83% और सबसे अधिक जो है झारखंड में हिंदू है कितना? 66, ठीक है, 67.83%, ठीक है, 67.83% जो है ये हिंदू लोग हैं यहाँ पे। मुस्लिम कितना है? तो मुस्लिम मात्र 14.53% जो है मुस्लिम है। मुस्लिम कितना है? 14.53% जो है दोस्तों ये मुस्लिम है। ईसाई कितना है? ईसाई 4.30% है। सिख कितना है? 0.22% है। और वहीं हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ दिया हुआ है। ईसाई अभी ये सभी चीज़ नहीं पूछते एग्जाम में। देखिए यहाँ पे देखते हैं लोग, राज्य में ग्रामीण नागरिक जनसंख्या, राज्य में ग्रामीण और नागरिक जनसंख्या के बारे में लिखा गया है। तो एक तरफ ग्रामीण जनसंख्या है, एक तरफ ग्रामीण प्रतिशत में है, एक तरफ नगरीय आबादी है और एक साइड जो है वो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में कितना का जो है गांव कहाँ पे है और नगर कहाँ पे है। तो ये चीज़ को इसमें दिखाया गया है कि दोनों में कितना प्रतिशत है अंतर है, कि गांव कितना पीछे जा रहा है और नगर कितना आगे की ओर जा रहा है। आगे है दोस्तों, आपका जो भी जिला है आप अपना आराम से देख लीजिएगा, ठीक है, कोई इसमें शक नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको जो है PDF प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ से आप अच्छे से जो है उसे रिवीजन कर लीजिएगा। आगे है, आगे हम लोग पढ़ें दोस्तों, ठीक है, कि जनगणना 2011 एक नज़र में। आप पूरा जो हम लोग पढ़ें दोस्तों जनगणना 2011, इसको पूरा एक नज़र में देखेंगे, ठीक है। इसे अच्छे से अच्छे देखिएगा क्योंकि जो है एक नज़र में हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसको क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि जो है आपको याद रह जाए। देखिए यहाँ पे है पलामू, और पलामू में क्या अधिक है दोस्तों? तो SC सबसे अधिक कहाँ पे है? तो पलामू में सर्वाधिक अधिक है। बगल में है चतरा, चतरा में सर्वाधिक SC प्रतिशत है। सबसे अधिक SC जनसंख्या बोलेगा तो पलामू में है, सब प्रतिशत बोल देगा तो चतरा में है। तो SC जो है प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ है? तो चतरा में है। देखते हैं कोडरमा जो है सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि दर हुआ है। पहला चीज़ कि सबसे अधिक जो है जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुआ है? तो कोडरमा में हुआ है। ST की जनसंख्या कहाँ सबसे कम है? तो ST की जनसंख्या जो कम है दोस्तों वो कोडरमा में सबसे कम है। न्यूनतम ST प्रतिशत, और ST प्रतिशत भी कहाँ पे कम है? तो ST प्रतिशत बोले तो वो भी जो है वो कोडरमा में सबसे कम है। आगे है सर्वाधिक OBC जनसंख्या, सबसे अधिक जो OBC जनसंख्या है वो कहाँ है? तो गिरिडीह में, यानी गिरिडीह में जो है दोस्तों OBC, ठीक है, गिरिडीह में OBC जनसंख्या जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो OBC जो है गिरिडीह में सबसे अधिक पाया जाता है। आगे है न्यूनतम नगरीय वाला जनसंख्या, जो गोड्डा है दोस्तों ये सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या कौन सा है? तो गोड्डा वाला है। आगे देखते हैं कि पाकुड़ लिखा हुआ है, तो पाकुड़ में जो है वो सबसे कम SC है, फिर सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है और न्यूनतम पुरुष व महिलाएं का साक्षरता दर है। सब कुछ पाकुड़ में कम है दोस्तों। SC की जनसंख्या भी कम है, ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर भी कम है और न्यूनतम पुरुष व महिलाएं जो है इसमें साक्षर है। वही बोल रहा कि न्यूनतम पुरुष एवं महिलाएं साक्षरता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे लिखा गया इसमें कि जो लोहरदगा है, ये लोहरदगा ये न्यूनतम SC जनसंख्या है, यानी सबसे कम SC जनसंख्या कहाँ पे? तो वो लोहरदगा में है। न्यूनतम जनसंख्या भी कहाँ पे? तो लोहरदगा में ही है। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पे है? तो सिमडेगा में सबसे कम जनघनत्व है। सबसे अधिक ST जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो रांची है। सर्वाधिक जनसंख्या भी कहाँ है? तो रांची में है। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ का है? तो वो भी रांची का है दोस्तों। आगे न्यूनतम OBC सबसे अधिक कहाँ पे था? तो गिरिडीह में था। और OBC सबसे अधिक कहाँ पे है? तो ये जो है दोस्तों गिरिडीह में है, खूंटी में है। जो नया जो OBC जो है दोस्तों सबसे कम OBC जनसंख्या कहाँ पे? तो खूंटी में सबसे कम है नया OBC जनसंख्या के अनुसार से। और सर्वाधिक ST प्रतिशत कहाँ पे? सबसे अधिक ST जो है दोस्तों वो जो है रांची में ही है। तो इसे आपको याद रखना होगा, सबसे अधिक जो है वो रांची में है। फिर देखेंगे कि जो पश्चिमी सिंहभूम है दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम झारखंड शिशु लिंगानुपात वार्षिक लिंगानुपात बोलता है कि यहाँ जो है पश्चिमी सिंहभूम में ये सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात होता है, यानी सबसे अधिक अगर लिंगानुपात होता है दोस्तों
ठीक है, तो वो पश्चिमी सिंहभूम में होता है, और सर्वाधिक लिंगानुपात भी होता है वो पश्चिमी सिंहभूम में ही होता है। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात, उसके बाद करने जा रहा है पानी का लिंगानुपात, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा। आगे है कि पाकुड़ हो गया था, और धनबाद देखते हैं। धनबाद में ये लिखा गया है दोस्तों कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सबसे अधिक नगर वाला जनसंख्या कहाँ पे है, तो धनबाद में है। सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ का है, तो धनबाद का है। सबसे, ठीक है, हो गया। न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, तो अपना, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, तो सिंहभूम में ही है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम जो जनसंख्या का वृद्धि हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है, बताइए कि सबसे कम यानी न्यूनतम जनसंख्या जो वृद्धि दर हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर हुआ था ये पश्चिमी सिंहभूम में ही हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे दोस्तों झारखंड एवं जिले का सामान्य परिचय। जो झारखंड में जिला है उसको लेकर हम लोग सामान्य परिचय को क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक आप लोग को खतियानी जोहार और बाय बाय।